कभी सोचा है कि एक बस कंडक्टर जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा हो, वो कुछ ही सालों में लाखों लोगों के लिए एक देवता जैसा बन जाए? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक असल जिंदगी की यात्रा है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उनके गुरु डायरेक्टर के बालचंदर के हैं। सोचिए, जिस इंसान ने उन्हें पहला मौका दिया वो खुद ये कह रहा है कि ये वो इंसान नहीं जिसे मैंने बनाया था, इसने तो अपनी ताकत से दुनिया जीती है। तो आखिर ये सफर शुरू कहां से हुआ, चलिए पता करते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत है। ये कहानी शुरू होती है एक आम लड़के शिवाजी राव गायकवाड़ से, और उस वक्त सिनेमा की चमक दमक वाली दुनिया उनकी जिंदगी से कोसों दूर थी। सवाल यह है कि एक बस कंडक्टर एक्टर बना कैसे? रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। कूली का काम करने से लेकर बैंगलोर की बसों में कंडक्टर की नौकरी तक उन्होंने सब किया। पर दिल में एक्टिंग का कीड़ा था जो उन्हें शौकिया नाटकों की तरफ खींच लाता था। और वहीं एक दोस्त ने उस चिंगारी को पहचाना और उनकी मदद से उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट तक पहुंचा दिया। और बस इंस्टीट्यूट में ही वो लम्हा आया जब उन पर नजर पड़ी लेजेंडरी डायरेक्टर के बालचंदर की। उन्होंने ही शिवाजीराव गायकवाड़ को एक नया नाम दिया, रजनीकांत। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक पहचान का, एक स्टार के जन्म का ऐलान था। अब यहां से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। सोचिए, सुपरस्टार रजनीकांत और शुरुआत हीरो बनकर नहीं बल्कि विलन बनकर। पर वो कोई मामूली विलन नहीं थे। उनका स्टाइल ओहो ऐसा था कि लोग हीरो को छोड़कर विलन पर फिदा हो गए। खासकर वो सिगरेट फ्लिप करने का अंदाज, क्या कहने, वो तो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। लोग थिएटर में हीरो के लिए नहीं विलन को देखने आ रहे थे। ये अपने आप में क्रांति से कम नहीं था। तो भाई, विलेन बनकर तो उन्होंने सबका दिल जीत लिया, पर असली कहानी तो अभी बाकी थी। अब बारी थी हीरो बनने की, और यहीं से उनके करियर ने वो उड़ान भरी जो आज तक रुकी नहीं है। पर रुकिए, एक मोड़ ऐसा भी आया जब लगा सब खत्म। उन्होंने एक्टिंग छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर आई 1980 में फिल्म बिल्ला। इस एक फिल्म ने न सिर्फ उनकी वापसी करवाई बल्कि उन सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए जो उनके करियर को खत्म मान रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ सुपरस्टारडम का असली सफर। फिर आया 80s और 90s का दौर, और वो दौर रजनीकांत का था। बिल्ला ने उन्हें एक्शन हीरो बनाया तो नल्लवनुकु नल्लवन ने उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। लेकिन 1995 में जो हुआ वो नेक्स्ट लेवल था। फिल्म बादशाह ने तो उन्हें फैंस के बीच लगभग भगवान का दर्जा दे दिया, और उसी साल मुथु ने जापान में तो तहलका मचा दिया और रजनीकांत एक ग्लोबल स्टार बन गए। 5 दशक, 170 से भी ज्यादा फिल्में, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। सोचिए जरा, ये उस जुनून और मेहनत का सबूत है जो उन्होंने सिनेमा को दिया है। ये एक ऐसी लेगेसी है जिससे शायद ही कोई छू पाए। और बात सिर्फ इंडिया की नहीं थी, उनकी पॉपुलैरिटी तो 7 समंदर पार पहुंच चुकी थी। मतलब अमेरिका की न्यूज़वीक मैगजीन कह रही है कि जापान में लोग लियोनार्डो डिकैप्रियो से ज्यादा रजनीकांत के दीवाने थे। कमाल है ना? तो आखिर क्या है ये सुपरस्टार फॉर्मूला? सीक्रेट क्या है? स्क्रीन पर एकदम लार्जर देन लाइफ हीरो, वो अनोखा स्टाइल, वो दमदार डायलॉग्स, और स्क्रीन के बाहर एकदम सिंपल, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। शायद यही वो जादू है जो सीधा दिल में उतर जाता है। देखिए, उनका करियर सिर्फ हिट फिल्मों की कहानी नहीं है, ये कहानी है गिरने की, और फिर हर बार पहले से भी ज्यादा ताकत से उठकर खड़े होने की। और जब भी वो वापस आए हैं, बॉक्स ऑफिस पर तूफान ले आए हैं। चाहे वो 2007 की शिवाजी हो, 2010 की एंथीरन, या फिर 2023 की जेलर, जिसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हर कमबैक पिछले वाले से भी बड़ा। इससे पता चलता है कि उनका स्टारडम वक्त के साथ और भी बड़ा है। 2011 में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया। एक बहुत गंभीर बीमारी थी। पूरे देश ने उनके लिए दुआएं की, और शायद उन्हीं दुआओं और उनकी अपनी हिम्मत का असर था कि वो ठीक होकर लौटें। और क्या लौटें, इस वाक़ये ने तो उन्हें फैंस के दिलों में सचमुच का भगवान बना दिया। रजनीकांत का असर सिर्फ सिनेमा के पर्दे तक नहीं है, पर्दे के बाहर भी उनकी एक आवाज़ है जिसकी बहुत अहमियत है। खासकर पॉलिटिक्स में उनका असर हमेशा से एक बड़ा टॉपिक रहा है। जैसे 1996 में उनके एक बयान ने कहा जाता है कि चुनाव के नतीजे ही पलट दिए। फिर 2004 में उनका स्टैंड कुछ और था। मतलब ये दिखाता है कि उनके एक एक शब्द के कितने मायने हैं। और सिनेमा में उनके इस इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन के लिए देश ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान दिए हैं। 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण और 2019 में
इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये अवार्ड्स उनकी लेगेसी पर एक ऑफिशियल स्टैम्प की तरह हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक ही सवाल पे लाके खड़ा कर देती है कि आखिर कैसे एक इंसान एक एक्टर से बढ़कर एक कल्चरल आइकॉन, एक देवता बन जाता है। शायद जवाब उनके स्टाइल में है, उनकी सादगी में है, या फिर उस कनेक्शन में है जो उन्होंने करोड़ों लोगों के साथ बनाया है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी।